हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा सॉफ्टवेयर है पीचट्री। पीचट्री के अंदर टॉपिक नंबर है 3, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि हम पीचट्री के अंदर अपने एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली, गैस, पानी, ये जो भी इंश्योरेंस के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम पीचट्री के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट कंपनी बनानी होती है। कंपनी के बाद हमने इसके अंदर कैश की एंट्री की, इन्वेस्टमेंट की एंट्री की। अब आज हम तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे मेंटेन मेन्यू में। मेंटेन मेन्यू के अंदर जाके अब यहाँ से फर्स्ट जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। याद है जब मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि जब तक हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हम अकाउंट ऐड नहीं करेंगे तब तक वो आपकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी अकाउंट आईडी ऐड करेंगे। अकाउंट आईडी ऐसी आपने ऐड करनी जो कि इसके अंदर मौजूद ना हो। यहाँ पे हमने 1101, ये आईडी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो पहला हमारा एक्सपेंस है सैलरी एक्सपेंस। ये बिजनेस के अंदर आपने स्टाफ रखा, उसको आपने सैलरी देनी होती है, तो हमने सैलरी एक्सपेंस का एक अकाउंट बना दिया। और अकाउंट टाइप एक्सपेंसेस की आपकी कौन सी टाइप होगी, यहां से टाइप हम ले लेंगे एक्सपेंसेस। इसको सेव कर दिया। और दूसरा आपका एक्सपेंस है यूटिलिटी एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंस और इसकी भी अकाउंट टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे एक्सपेंसेस। ये सारे आपके एक्सपेंसेस है और सारे एक्सपेंसेस जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे उनमें अकाउंट की टाइप होगी एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने पे करने होते हैं। फिर आपने इसको सेव कर दिया। फिर आपने एक तीसरा एक्सपेंस अकाउंट किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इसकी भी आपने अकाउंट टाइप सिलेक्ट की एक्सपेंसेस और इसको हमने कर दिया सेव। चौथा अकाउंट किया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। अकाउंट टाइप इसकी भी आप ले लेंगे एक्सपेंस और सेव कर दिया इसको। फिर आपने एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया दोबारा और आपने इसकी भी आईडी बनाई और यहां से हमने सेव किया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। इसकी भी आपने अकाउंट टाइप एक्सपेंसेस ले ली। एक्सपेंसेस लेने के बाद इसको सेव किया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि आपका कैश का अकाउंट बना हुआ है इसके अंदर या नहीं, क्योंकि हम जब एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें कैश के अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, 2010 आईडी है उसकी और ये कैश का अकाउंट है, उसकी टाइप अदर करंट एसेट आपके पास सेफ है पहले से ही। तो हम इसके अंदर कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसी कैश के अकाउंट को हम आगे फर्दर यूज करेंगे एंट्रीज में। तो ये था हमारा पहला प्रोसेस कि हमने इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस को हमने सबसे पहले इसको 1 बाय 1 रिकॉर्ड कर लिया। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। टास्क में जाएंगे यहाँ और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर ली जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के खुलने का आपको मैंने सेकंड मेथड भी बताया हुआ है कि किस तरह डायरेक्ट हम ओपन करते हैं जर्नल एंट्री को। तो यहाँ पे आपके पास नीचे एक आइकन बना हुआ होगा जीएल के नाम से। इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो इससे भी आपका जर्नल एंट्री अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जीएल अकाउंट के अंदर हमारी जो भी डिस्क्रिप्शन हम लेंगे तो हम इसमें आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। उस आईडी के ऊपर जो भी हमारा अकाउंट होगा वो डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा एक्सपेंस अकाउंट हम पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस की। यहां से हमने सिलेक्ट कर लिया सैलरी एक्सपेंस। जब भी आपका एक्सपेंस होता है तो आप उसकी एंट्री पास करते हैं। सैलरी एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस चार्ट ऑफ अकाउंट के मुताबिक एसेट्स अगर आपके एक्सपेंसेस ये दोनों आपके अगर बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और आपका कम क्या हो रहा है, एसेट ही कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। क्योंकि जब नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो आपका खर्चा बढ़ता है और जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उस एक्सपेंसेस के रिटर्न में आपने क्या दिया, कैश दिया, आपके पास से कैश चला जाएगा। तो सैलरी एक्सपेंस के हमने अमाउंट डाल दी डेबिट में 40,000 और क्रेडिट कर देंगे हम इसमें कैश। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट याद रखें हमेशा दोनों सेम आती हैं। अगर थोड़ा सा भी डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट में डिफरेंट आया तो ये एंट्री सेव नहीं करता। अब नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमने इसकी एंट्री पास की, सब में हम कैश कर देंगे क्रेडिट। आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं सारे 50,000
और कैश कर दिया हमने क्रेडिट 50,000। तीसरा आपके पास एक्सपेंस है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग के अंदर 30,000 का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऐड किया, डेबिट किया और क्रेडिट क्या चीज कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे। सीधी सीधी एंट्री है आपका, जो भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा एक्सपेंस डेबिट में करेंगे और कैश क्रेडिट के अंदर रखेंगे। फिर आपका चौथा अकाउंट है चौथा ही है, यहाँ पे आपके पास है यूटिलिटी एक्सपेंस। यूटिलिटी के अंदर आपका बिजली, गैस, पानी, इन सब के एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं यूटिलिटी के अंदर। यूटिलिटी एक्सपेंस 60,000 और कैश क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। आपका पांचवा एक्सपेंस है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस भी आपने 20,000 से डेबिट किया और कैश क्या कर देंगे, इन सब में हम क्रेडिट कर देंगे। जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो जो भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। ये आपके पांचों के पांचों एक्सपेंस है। फर्स्ट एक्सपेंस है आपका सैलरी और सेकंड एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और तीसरा एक्सपेंस है एडवर्टाइजिंग और चौथा है आपका यूटिलिटी एक्सपेंस और पांचवा है आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस की क्रेडिट में हमने कैश लिख दिया। ये पांचों एक्सपेंसेस आपके रिकॉर्ड हो गए। अब हम इनको करेंगे सेव। अगर आपके डेबिट क्रेडिट में थोड़ी सी भी चेंजेस होगी या कोई जीरो या कॉमा कम होगा तो ये सेव नहीं करेगा। अगर आपकी एंट्री सही पास हुई भी होगी तो ये सेव कर देगा। सेव आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ये आराम से सेव हो जाएगा। अब जब हम इसकी एंट्री सेव कर देंगे तो रिपोर्ट्स में जब हम इसका ट्रायल बैलेंस जाके देखेंगे तो ये खुद ही बन रहे होते हैं आपके पास। यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जर्नल लेजर। जर्नल लेजर टी अकाउंट भी इसको कहते हैं। जर्नल लेजर के अंदर आपका जर्नल भी आपका खुद ही बन जाएगा। ये देखिए जर्नल एंट्री, कंपनी कौन सी है और कौन से महीने हैं, कौन से साल है, किस डेट को आपकी ये एंट्रीज पास हुई, आईडीज क्या है, ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है और टोटल डेबिट क्रेडिट की अमाउंट क्या बन रही है वो आपको कैलकुलेट करके खुद ही दिखा रहा होता है। अब ट्रायल बैलेंस की तरफ चलेंगे। ट्रायल बैलेंस की तरफ अगर आप देखेंगे तो सारे आपके एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और टोटल कैश को आपने इन्होंने क्रेडिट कर दिया है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है। इसी तरह वर्किंग ट्रायल बैलेंस में देखें, ये भी इसी तरह आपके आ रहे होंगे। जिस आपने अकाउंट पे काम किया होगा वो सारे अकाउंट आपको यूज होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह अगर आप इनका डेली रजिस्टर चेक करना चाहें कि डेली रजिस्टर किन चीजों पे काम हो रहा है आपका, तो यहाँ से आप जाएंगे डेली रजिस्टर। डेली रजिस्टर के अंदर आप देखें तो यहाँ जर्नल एंट्रीज का एक ऑप्शन है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस आपकी हुई हुई है। ट्रांजैक्शंस में टोटल कितनी अमाउंट एंटर की गई है डेबिट क्रेडिट की, ये लिखा हुआ आ रहा है 7 लाख और किस डेट की एंट्रीज है सारी आपको डेली रजिस्टर आपको शो करेगा कि आज के डेट में किस रजिस्टर पर आपका काम हुआ हुआ है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पीएचडी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें आपने सीखा कि आप अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को अपने पीएचडी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करें कि आपने क्या क्या एक्सपेंसेस किए अपने बिजनेस के लिए। और मजीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।